हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस कवर करने वाले हैं। हम आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल प्लेन हो गया, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं। तो वन बाय वन टॉपिक से गो थ्रू करते चलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, सो प्लीज़ अपडेटेड करते हुए चलिएगा, साथ साथ फॉलो अप करते हुए चलिएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन सेम यही नोट्स होंगे, तो आप उससे गो थ्रू भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो द एरिया अराउंड चार्ज पार्टिकल, चार्ज आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट साइज चार्जेस होते हैं। तो जो एक चार्ज पार्टिकल होता है, एक जो चार्ज होता है, उसके आसपास जो एरिया होता है, ठीक है, जिसमें अदर चार्ज पार्टिकल्स कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई भी फोर्स उस पार्टिकल पे लग रही है, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन में क्यू। ठीक है, एफ बाई क्यू होता है। क्यू इज़ अ टेस्ट चार्ज, क्यू या क्यू नॉट हम इसे बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी, जैसे मान लो पॉजिटिव कोई भी टेस्ट चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आसपास कुछ लाइंस बनेंगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड निकलती है रेज। आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से रेज जो हमारी बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो एक पॉइंट साइज पार्टिकल से जैसे जैसे रेज हमारी बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये क्या बता रही है कि रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ हमारी वो जाती है। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, इसे बनाना ज़रूरी है। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जो आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सबसे पहले ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इमेजिन ये आपको दिखेंगी नहीं कभी भी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है। तो पॉजिटिव जो है वो रेडियली आउटवर्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ इसमें से रेज निकलती हैं, और नेगेटिव जो होता है इसमें इनवर्ड की तरफ रेज आती है। तो नेगेटिव में रेज अंदर की तरफ आ रही है, ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये अंदर की तरफ आ रही है। तो नेगेटिव वाले में ये आपके अंदर की तरफ आ रही है, रेडियली इनवर्ड। तो इसी तरीके से प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके बाद डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। नेक्स्ट बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये वो इमेजिनरी लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में काम आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपसे कभी भी पूछे जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लिख के लेके आ रखा हूँ मैं, क्योंकि ये कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ जाती है, तो इसलिए हमने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज इमेजिनरी लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये आपका इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। दूसरा, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड वन, दे लीव द पॉजिटिव चार्ज सरफेस नॉर्मली एंड एंटर द नेगेटिव चार्ज सरफेस नॉर्मली। मतलब ये पॉजिटिव से नॉर्मली बाहर, चार्ज पार्टिकल के सरफेस से नॉर्मली 90 डिग्री पे बाहर निकलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आपको बाहर निकलती हुई नहीं दिख रही, मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनती है। पर थ्योरेटिकल नॉलेज होने के लिए, एस्पेक्ट के लिए, मैंने सारी चीज़ें लिखता हुआ चल रहा हूँ कि पॉजिटिव सरफेस से जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, वहाँ से आपका जो इसकी वेव्स है, जो इसकी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, वो बाहर निकलेंगी, और नेगेटिव वाला जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा वहाँ से इमेजिनरी लाइंस एंटर करती हैं। नेक्स्ट वन इज, इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर दे विल रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये दोनों आपस में क्लोज होते हैं, मतलब ये आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैं आपको कॉन्ट्रास्ट में समझाता हुआ चल रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आप वो रेफर कर सको, कि आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा क्लोज होते हैं आपस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा आपस में ये क्लोज होंगी, उतना ज़्यादा आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नज़र आती है। नेक्स्ट, कुछ डायग्राम्स मैंने आपके लिए यहाँ पे बना रखे हैं। आप भी इन डायग्राम्स को जब नोट्स डाउनलोड करेंगे आप वेबसाइट से, तो वहाँ पर आप इसे गो थ्रू जरूर करना। 1 मार्कर में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे इधर देखो,
ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से आप देख पा रहे होगे कि रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं, पॉजिटिव से सारी रेज बाहर निकल रही हैं। तो एक डायग्राम ये था कि पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकल रहे हैं और 90 डिग्री पे निकलती हैं, मतलब हर जो है वो टेंजेंट बनाता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के सरफेस से जो 90 डिग्री पे कट करता हुआ जाता है वो सारे आपके टेंजेंट्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट जो आता है आपका नेगेटिव चार्ज, तो लाइन ऑफ फोर्स आर डायरेक्टली रेडियली इनवर्ड। सो लाइन ऑफ फोर्स आर डायरेक्टली रेडियली इनवर्ड। तो ये देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो सबका जो साइन है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें आपको बिल्कुल भी, मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल भी वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। लाइन ऑफ फोर्स मतलब कि वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स पढ़ने के लिए। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई है कि पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को करते चलोगे आपको समझ आता रहेगा। आप जहाँ दिमाग को लेके डिस्टर्ब होगे वहाँ चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट डायग्राम, देखने में कितना खतरनाक डायग्राम लग रहा है ये, लेकिन है कुछ भी नहीं। अब एक Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये आपका नहीं, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। सॉरी, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, मुझे अपनी राइटिंग ही नहीं समझ आई। तो दोनों पॉजिटिव हैं और Q1 Q2 मैग्नीट्यूड वाइज भी बराबर हैं। तो देखो दोनों पॉजिटिव हैं, मैंने बीच में डॉटेड लाइन बना दिया, P इसका सेंटर हो गया। तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो पॉजिटिव से आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रही हैं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ बाहर निकल रही हैं। वैसे ये भी पॉजिटिव है तो इससे भी सिर्फ बाहर की तरफ निकलेंगी, अंदर की तरफ नहीं आएंगी। अच्छा देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, इस ना नंबर ऑफ लाइंस को आप नोट कर लो, गिन लो, ठीक है। 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और राइट साइड वाली गिनोगे तो वो भी 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दोनों आपकी बराबर हैं। तो Q1 जो और Q2 जो होगा आपका वो इक्वल है, ये आपका बताता है। समझ आ रही है मेरी बात कि Q1 Q2 मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें भी है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड में भी है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एक लास्ट डायग्राम के बाद। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। अब Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ आ गई ना तो फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है और है दोनों ही पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो अब देखो पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये अट्रैक्ट तो कर नहीं रहा है, ठीक है, रिपल्सिव है, तो ये भी सारे रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी सारा रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ये भी आउटवर्ड, ये वाला भी आउटवर्ड। इसमें अब देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं है, तो Q1 बड़ा है ना तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी। तो इसमें मैंने काउंट करा तो 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए समझाता हूँ ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। वो फटाफट से 2 मिनट में 4 मिनट में चीज़ों को समझाना ना, तो उससे आपको भी फिजिक्स आएगी ना कभी आप समझ पाएंगे। तो जितना चीज़ों को समझते हुए चलोगे मुझे नहीं लगता दोबारा कभी आपको ये टॉपिक उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं एश्योर करता चलता हूँ बच्चों के साथ। तो 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ हैं, 10 इस तरफ हैं, डेट मीन्स Q1 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये हमें बोला था क्वेश्चन में कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो डायग्राम बनाओ, तो हमने बना दिया। पॉजिटिव था तो इधर 13 हो गई, इधर 10 हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जिसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है, सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। सो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में जो 2 डेरिवेशन हमने करनी है वो है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे एक्सियल प्लेन पे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और दूसरी डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं वो है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक इक्वेटोरियल प्लेन पे करनी है, ठीक है, और एक एक्सियल प्लेन पे। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि एक्सियल प्लेन पे और इक्वेटोरियल प्लेन पे फील्ड इंटेंसिटी क्या है। नाम से बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अभी जब मैं काम बताऊंगा तो बहुत ईजी बताओगे आप ही लोग। तो फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो सबसे पहले ना ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, डाइपोल। पोल मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अपोजिट होते हैं, ठीक है। डाई मतलब 2 पोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, जैसे मैग्नेट में तो नॉर्थ साउथ चलेगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर चार्जेस आ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंसेस, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज अलग अलग होगा। जैसे प्लस Q है ये, माइनस Q है ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस दोनों के ऊपर जो वो है
साइन है वो अपोजिट है, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, और ये दोनों ही डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल, ठीक है, और दोनों का सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है। तो द एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 1 मार्कर में पेपर में पूछी जाती है कि द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज जो होगा डाइपोल का वो हमेशा जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन ही कहती है कि इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट है मतलब कि साइन जो है वो अपोजिट है लेकिन वैल्यू सेम है, तो जब प्लस माइनस में करूंगा तो माइनस क्यू प्लस क्यू कट के जीरो आ जाएगा। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो दे आर नॉट डाइपोल्स, दे आर नॉट डाइपोल्स, वो डाइपोल्स नहीं है। नोट, इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे बताया, इट डज नॉट मीन्स दैट फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज ज़ीरो होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी, नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी, इसकी कुछ अलग होगी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, लास्ट वाला पेज जो हमने डिस्कस करा ये वाला, इसमें भी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, तो यहाँ से पॉजिटिव से बाहर निकल रही थी और नेगेटिव में अंदर आ रही थी, तो क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़ीरो हो गई थी? नहीं हुई थी ना। तो वैसे ही अगर माइनस क्यू है और पॉजिटिव क्यू है तो टोटल चार्ज जो होगा वो कट कुटा के ज़ीरो आ जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो नेक्स्ट, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन थी। अब मैं आपको डाइपोल मोमेंट बता दूं। डाइपोल मोमेंट आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास में 4th-5th चैप्टर में बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ देखिए, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सवाल बताऊंगा, बहुत पते का सवाल बताऊंगा जो पेपर में आता है 1 मार्कर में। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब उसके चार्ज का और जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो दोनों को इनटू कर दो, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया? चार्ज मतलब कोई भी क्यू ले लो, या माइनस या प्लस, क्योंकि मुझे तो वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है, और उनके बीच का सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस सेपरेट रहते हैं? 2a से। तो ये जो फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले एक बात बता दूं मैं, इट इज डिनोटेड बाय पी। P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2a/q। 2a मतलब हो गया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया 2a, इनटू मल्टीप्लाई करा दिया चार्ज q से, तो 2a/q। एक नंबर का जो सवाल मैंने आपको बताया था वो ये बनता है कि जो डाइपोल मोमेंट है P, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके साथ हो जाता है इसकी डायरेक्शन, वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो एक सवाल आया था 2017 में, वो सवाल ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ध्यान रखना, नोट बना लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके बाद एक्सियल लाइन की। अब देखो जो एक्सियल प्लेन मैंने आपको बताया था पीछे डेरिवेशन, अब ये वो डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है, सो प्लीज़ फोकस करना इस टॉपिक पे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। सो एक्सियल लाइन मतलब होता है एक ही लाइन पर बनना, ठीक है। दो टॉपिक्स हैं, एक्सियल लाइन का मतलब हो गया इसी पॉइंट पे बनना। तो देखो डाइपोल है, ठीक है, ए पॉइंट माइनस क्यू है यहाँ पर, ठीक है, बी पॉइंट प्लस क्यू है यहाँ पर, तो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। तो ये दोनों डाइपोल हो गए ना, माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। मैं एक पी पॉइंट पर यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी मुझे निकालनी होती है इंटेंसिटी, मैं हमेशा किसी एक पॉइंट से निकालता हूँ। तो मैंने मान लिया कि मैं पी पॉइंट से निकाल रहा हूँ। अच्छा, पी पॉइंट से और जो सेंटर है, इस ओ से लेके इस पी तक का डिस्टेंस जो है वो आर है। तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, सो अगर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी यार, ए की वजह से P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी? पहले तो डायरेक्शन बता दो। तो एक बात बताओ, P पॉइंट से निकाल रहा हूँ, किसके लिए? इस A के लिए। अब A पॉइंट पे चार्ज कैसा है? माइनस का है। माइनस क्यू क्या होता है? माइनस क्यू की डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड होती है ना, अंदर की तरफ होती है। तो P पॉइंट से जो मैंने एरो लगा दिया वो अंदर की तरफ लगा दिया, अंदर मतलब इसकी तरफ, ठीक है, माइनस क्यू की तरफ। क्योंकि आपने अभी पीछे डेरिवेशंस में हर तरफ एक ही चीज़ देखी है कि अगर माइनस का होगा चार्ज तो अंदर की तरफ आते हैं, सारे के सारे अंदर। इतना डीपली समझा रहा हूँ इसलिए ताकि चीज़ें समझ आए, माइनस है अंदर की तरफ आ रही हैं सारी। तो इसीलिए अगर मैं P पॉइंट से A पॉइंट के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो माइनस का साइन है, तो P पॉइंट से अंदर की तरफ आएगी, और अंदर की तरफ मैंने E1 के लिए एरो लगा दिया लेफ्ट साइड में।
समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद सो E1 इज इक्वल टू, ई का आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन में क्यू होता है, क्यू नॉट। तो फोर्स अपॉन में क्यू नॉट मतलब कि फोर्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/4/ε0 Q2/R²। तो एक क्यू क्यू कट जाता है, तो केवल जो ई के लिए फॉर्मूला होता है वो 1/4πε0, केवल एक क्यू आएगा, ये वाला क्यू। तो माइनस का साइन तो मैंने नहीं लेता, माइनस का साइन ज़रूरी नहीं होता क्योंकि मैग्नीट्यूड पे बात करनी है। तो क्यू अपॉन में ये ए हो गया, ये पी हो गया। तो ये इस, क्योंकि पी पॉइंट से निकालनी है और कहाँ तक निकालनी है, ए के लिए, तो ए पी का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये सारा अगर आप निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका आर, तो यही हो गया, और ये बचा आधा ए, तो ये हो जाएगा आपका ए पी स्क्वायर जो होगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये पूरा आर, ये पूरा ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और मेन जो चीज़ बतानी है, इट इज़ अलोंग पी ए, पी से ए की तरफ है, पी से ए की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। होपफुली मैं लग रहा है कि आपको समझ आया होगा कि ये पी ए की तरफ क्यों है। उसके बाद आ जाते हैं E2 पे, ठीक है। अब E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, तो E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। अब आपने प्लस के लिए भी क्या पढ़ा है, प्लस के लिए आपने पढ़ा है कि जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो बाहर की तरफ निकलता है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पी पॉइंट से निकाल रहा हूँ, पी पॉइंट से निकाल रहा हूँ, पी पॉइंट से ये प्लस क्यू है, तो ये पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ निकलेगा, पी के रिस्पेक्ट में देखो बाहर निकलेगा। तो मैंने बाहर निकाल दिया, E2 को एरो लगा दिया, E2 बाहर की तरफ है। समझ आया E1 अंदर क्यों लिया और E2 बाहर क्यों लिया, ये समझ आ गया ना, तो आने वाले हर 2 चैप्टर आपके ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो E2 मैंने बाहर की तरफ लिया, 1/4πε0 के, एक ही क्यू आता है, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 2 क्यू नहीं आते, क्यू आ गया, तो ये क्यू ये वाला चार्ज हो गया, अपॉन में बी पी स्क्वायर। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये प्लस क्यू था, यहाँ से नापना था कहाँ तक का डिस्टेंस, पी तक का, तो बी पी स्क्वायर। तो बी पी कैसे निकलेगा, बी पी ये पूरा है आर, और ये इस पूरे आर में से ये वाला ए हटा दूंगा क्योंकि ये पूरा 2a है, 2a मतलब ये ए, ये ए, तो इस पूरे आर में से ये वाला ए हट जाएगा। तो आपके पास जो ये वैल्यू आएगी बी पी की, ये निकल के आ जाएगी आपकी R-A। तो यहाँ पर आपका E2 निकल के आ जाएगा R-A का होल स्क्वायर, बी पी स्क्वायर की वैल्यू, इट इज़ अलोंग बी पी, और इसकी वैल्यू कहाँ होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बी पी की तरफ, मतलब बी से पी की तरफ बाहर जा रही है, तो मैंने बाहर की तरफ ही E2 को पॉइंट कर दिया। नेक्स्ट आता है एज E2 इज ग्रेटर देन E1। तो देखो E2 E1 से बड़ा क्यों है, E2 का मैग्नीट्यूड देखो, नीचे डिनोमिनेटर माइनस में है, डिनोमिनेटर माइनस में होगा तो मतलब E2 की क्वांटिटी बड़ी होगी, क्योंकि E1 के केस में ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो न्यूमरेटर छोटा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो E1 छोटा है और E2 की वैल्यू बड़ी है। और दोनों की डायरेक्शन क्या है बात करूँ तो E1 इधर लग रहा था, E2 इधर, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो E2 माइनस E1 से आएगा, क्योंकि दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट E कैसे निकलेगा, E2 माइनस E1 से। तो E2 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 1/4πε0 QR-A का स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू यहाँ से कॉपी मार ली ऊपर से 1/4πε0 QR+A का होल स्क्वायर, Q4πε0 कॉमन आ गया बाहर, 1/R-A का होल स्क्वायर माइनस R+A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q/4πε0। आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R+A का स्क्वायर माइनस R-A का स्क्वायर, नीचे R-A और R+A, तो A-B A+B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और बाहर होल का स्क्वायर चल रहा था तो उसका भी बाहर होल का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट बात करूं, उसके बाद आप ई नेट जो आपने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, आपने R+A का स्क्वायर माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया था, इसको A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में खोल लो, इसको A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, सो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 2AR माइनस माइनस प्लस 2AR, 4AR आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा 4AR को मैंने लिख के तोड़ के लिख लिया 2A इंटू में 2R, तो ये क्यों लिखा मैंने आपको बता दूँ, 2AQ आपको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ये रहा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर 2AQ, तो 2AQ हो गया आपका P अपॉन में 4πε0, साथ में आ गया
2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बहुत ईजी डेरिवेशन है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये एक्सियल और एक्स के बाद एक और डेरिवेशन है वो दोनों पेपर में आती है। इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल शॉर्ट हो गया, ये स्पेशल केस आ गया, ठीक है, मतलब डाइपोल शॉर्ट होने का मतलब है कि ए आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इस इन केस ए से, तो ए को नेगलेक्ट कर दो, तो ए को यहाँ से सीधे 0 मान के नेगलेक्ट कर दो, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 बन जाएगा नीचे, ऊपर इस आर से आर कट गया तो 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आर की पावर 3 रह गया, तो 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू k होती है, k 2p अपॉन में आर क्यूब, वेयर k इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी k की वैल्यू, ठीक है, आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। सो ई नेट जो आपका निकल के आया है वो 2p, ये रहा 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये फाइनल आंसर है डाइपोल मोमेंट का एक्सियल प्लेन के लिए, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आर क्यूब के। ये फाइनल रिजल्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर मार्क करके यहाँ पे दे दिया है। इस डेरिवेशन को दोबारा से देख लेना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, साथ साथ लिखते हुए चलोगे, 2 बार बना लोगे, मैं डैम श्योर कर बोल रहा हूँ आपको, एक्सियल प्लेन के डेरिवेशन 15 चैप्टर भी कर रहे होगे, एटम्स न्यूक्लियर भी कर रहे होगे, सेमीकंडक्टर भी कर रहे होगे ना लास्ट के चैप्टर, तो भी नहीं भूलोगे अगर समझा होगा तो, कि क्या डाइपोल रखे थे। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कब मैंने 2 डाइपोल रखे हुए थे यहाँ पे, एक पी पॉइंट से इस वाले चार्ज को भी देखा मैंने माइनस क्यू को, इसी पी पॉइंट से मैंने इस प्लस क्यू को भी देखा, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो मतलब ये a और ये a, इस सेंटर से लेके p तक का डिस्टेंस r है, ठीक है। तो सारी डेरिवेशन वीडियो को पॉज करते हुए धीरे चलाते हुए देखोगे, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ आएंगी कि क्या है। डायरेक्शन भी कंसिडर जरूर करना, माइनस क्यू था, माइनस था तो अंदर आएगा, तो E1 अंदर था, ये प्लस क्यू था पी के लिए, तो ये बाहर जाएगा, तो ये बाहर था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेरिवेशन पे मूव ऑन करता हूँ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये लास्ट टॉपिक है इस वाले वीडियो का, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे न्यूमेरिकल्स लूँगा। तो फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे। सो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 बाय 1 सारी टॉपिक, सारी वीडियोस को मैं आपको नोट्स बनाता हुआ चल रहा हूँ, अपलोड करता हुआ चलूँगा। सो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, तो नॉलेज हम दूसरों को बांटेंगे नहीं, तब तक वो बढ़ेगी नहीं। चलिए, सो बात स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्राइंगल है, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ही होता है आपके पास 2 टाइप के एक तरीके के प्लेन हो गए, मतलब मान लो ट्राइंगल शेप्ड फिगर है, ए बी, यहाँ माइनस क्यू बैठा है, ये प्लस क्यू बैठा है, ठीक है। समझ के देखना डायग्राम क्या है रहा है आपसे, ये माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इन डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2a है, ये तो हमने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट में कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। उसके बाद मेरे को P पॉइंट से, और जैसे एक्सियल प्लेन में सीधी लाइन में आ रहा था, एक्सियल प्लेन में ये P पॉइंट सीधा आ रहा था, अभी मैंने बोला P पॉइंट से A की इंटेंसिटी भी निकालो, P पॉइंट से B की भी निकालो। यहाँ वेक्टर्स का यूज़ होगा, तो जिसका वेक्टर्स में हाथ टाइट है तो प्लीज़ हाथ को ढीला करके आना, समझ आ रही है मेरी बात। तो इसके बाद बात करते हैं, ये P आपका, ठीक है, मान लो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानना है तो वो मान लो, नहीं तो सिंपल भी हम मान लो कि P पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये 2a हो गया, P पॉइंट से लेके इस सेंटर O तक का डिस्टेंस R है, इस P से इस O तक का डिस्टेंस ये जो है ये R है, ये जो मैंने मार्क करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक चार्ज डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2a विद सेंटर एट O, ठीक है। सारी बात पढ़ी हुई है, हमने समझी हुई है, हमें होशियार मत समझो, हमने इतना चीज़ आती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद E1 निकाल रहा हूँ, तो E1 हो गया आपका, किसके लिए निकाल रहा हूँ E1, अच्छा एरो देख लूँ मैं एक बार, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करी है, डायग्राम में आपको थोड़ा सा नोट्स में भी आप देख लेना। ये जो E1 है ना, ये P पॉइंट से माइनस क्यू अगर मुझे निकालनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कि फ्रॉम पॉइंट P A के लिए निकालो, तो देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो अंदर की तरफ आएगी, तो मैंने E1 अंदर की तरफ लिखा है, ठीक है। ये जो एरो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना, ये वाला एरो जो है ये अंदर की तरफ है, क्योंकि माइनस साइन है और माइनस के पे जो भी चार्ज होता है वो अंदर की तरफ आता है। वैसे ही जब मैं P पॉइंट को प्लस क्यू के निकालूंगा, तो प्लस क्यू क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है, तो मैंने इसी P पॉइंट से बाहर की तरफ ये E2 बना दिया, ठीक है। ये E2 आपको दिख रहा है बाहर, ये E2 बना दिया, ये थीटा था, ये थीटा था, तो मैंने बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ये भी थीटा कर दिया और ये भी थीटा कर दिया, ठीक है।
डायग्राम समझ आया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद तो E1 निकाल रहा हूँ। E1 जो मैं निकाल रहा हूँ ये मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ, इस ए पॉइंट के लिए। कहाँ से? पी से। सो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। चार्ज हो गया माइनस क्यू, माइनस में लेता नहीं हूँ तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। रेडियस क्या है? अब देखो आर ए पी स्क्वायर, इस ए से लेके पी तक की दूरी ए पी स्क्वायर। ए पी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने। ये कितना है? सिर्फ ए। ये कितना है? आर। तो हाइपोटेन्यूज से क्या निकल जाएगा? ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाल दी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई वन इज रिप्रेजेंटेड बाई पी सी। जो E1 है आपका, E1 वो P से C की तरफ आ रहा है। P से C भी देख लो यहीं बीच में बना दिया। P से C की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है। ये एरो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि डायग्राम के एरो किस तरफ से जा रहे हैं। P से C की तरफ आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिया आपके लिए मैंने दिखाने के लिए। अच्छा एक चीज़ देखो, इधर E1 नीचे की तरफ था, ये रहा ना E1, ये P से A की तरफ माइनस है तो अंदर, ये E1 था। और मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव है और ये पी से निकालना है। तो पी से पॉजिटिव देखो तो पॉजिटिव बाहर फेंकता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो E2 ये बाहर निकाल दिया। तो इसी का FBD बनाया मैंने। E2 जो ये यहाँ बाहर निकला, इसके साथ हॉरिजॉन्टल से 2 थीटा एंगल थे और ये E1 था। तो सेम मैंने यहाँ स्पेशली बनाया समझाने के लिए। E2 ये ऊपर था, ये 2 थीटा थे, ये E1 था। अच्छा इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करके देखें। अब कंपोनेंट रिजॉल्व करने आपने 11th क्लास में मैंने सबको सिखा रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। E2 ये थीटा, तो थीटा के साथ E2 के साथ वाला जो थीटा बनता है वो E2 cos थीटा हो जाएगा। तो E2 cos थीटा भी यही हो गया। E1 के, ये E1 है, E1 के साथ जो थीटा ये भी cos थीटा। तो इस वाले एरो में E1 cos थीटा भी आ गया, E2 भी आ गया। अच्छा ये E2 cos थीटा हो गया, और साइन हमेशा परपेंडिकुलर बनता है cos के, तो E2 साइन थीटा ऊपर की तरफ जाएगा। वैसे E1 ये था cos थीटा, ये था E1 cos थीटा, ये और इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ क्या आएगा? E1 साइन थीटा आएगा। सो E2 साइन थीटा ऊपर है, E1 साइन थीटा नीचे है। E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि E1 E2 की वैल्यू भी सेम है। ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, और ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही तरफ चले गए, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। सो इफ E2 इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P प्लस Q चार्ज एट B। E2 मैं निकाल रहा हूँ इस प्लस क्यू की वजह से, ठीक है, प्लस क्यू की वजह से। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/4πε0 क्यू अपॉन में पी बी स्क्वायर। अब ये पी बी स्क्वायर कैसे आया? ये P से लेके B, पी बी का ये आपका स्क्वायर हो गया। पी बी को कैसे निकालूंगा? सेम वही आपकी थ्योरम लग जाएगी उसमें, क्या कहते हैं, नाम ही मुंह से याद नहीं आ रहा, पैरलो पाइथागोरस थ्योरम जो थी हमारी, क्या कहते हैं, इसमें हमारी लग जाएगी। तो ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। सो उसी सेम तरीके से पी बी स्क्वायर में भी मैंने सेम लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैग्नीट्यूड वाइज जो दोनों है वो दोनों के दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो E2 भी निकल गया, E1 भी निकल गया, ठीक है। और आपको एक चीज़ भी पता चल गई कि E2 साइन थीटा ऊपर है, E1 साइन थीटा नीचे है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मुझे नेट रिजल्टेंट जो मिलेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा से मिल जाएगा। नेक्स्ट E2 साइन थीटा इज इक्वल टू E1 साइन थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर। पीछे ही समझा दिया, ऊपर नीचे था, कैंसिल आउट हो गया। सो नेट ही कैसे निकलेगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बट हमें एक चीज़ भी पीछे मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया कि E1 E2 तो बराबर है, तो मैं E1 को E मान के 2 E1 cos थीटा लिख देता हूँ। सो 2 E1 की वैल्यू 1/4πε0 cos थीटा, तो E1 हो गया Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में लिख दिया मैंने cos थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो अगर मैं डायग्राम में एक बार देख लेते हैं कि इन ट्राइंगल पी ओ बी में अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस कितना हो जाएगा आपका ओ बी, सो मैंने ओ बी लिख दिया यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? पी बी, जो अपॉन में मैंने हाइपोटेन्यूज भी लिख दिया। सो ई नेट 2/4πε0 क्यू चार्ज आ गया, अपॉन में जो आपका डिस्टेंस था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी ओ बी बाई पी बी। तो 2Q अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ओ बी की वैल्यू आप चेक कर सकते हो डायग्राम में। ये जो ओ बी था ये सिर्फ ए होगा, क्योंकि पूरा 2A है, तो ये ए हो गया। तो ये आपका ए हो गया, अपॉन में पी बी
पी बी का स्क्वायर निकाला था पीछे आपका पाइथागोरस थ्योरम से, तो पी बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो पी बी हो गया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिस्टेंस में अलग से चल रहा है और यहाँ अंडर रूट में भी आ गया, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 हो जाएगी इसकी, तो 2a³/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 मतलब हो गया 1.5। ठीक है, अब क्या कहते हैं आपका ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाला टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3/2 हो गया। 2a³ की जो वैल्यू है इसमें, वो 2a³ की वैल्यू p डल जाएगी, p डल गई। इसके बाद ई नेट इज इक्वल टू पी, क्योंकि 2a³ की वैल्यू p होती है, तो p अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है। 2a³ डाइपोल मोमेंट होता है p। अब r अगर मेरा a से बड़ा है, r बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो a नेगलेक्ट कर देते हैं जैसे पिछले पार्ट में करा। सो r बहुत बड़ा है a से, तो a नेगलेक्ट हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि a तो ख़त्म हो गया 0, आर स्क्वायर गया तो नीचे बच गया r³। p 4πε0 को मैंने लिख दिया k की वैल्यू होती है 1/4πε0, तो kp अपॉन में r³। सो इक्वेटोरियल प्लेन की जो डेरिवेशन है वो 1/4πε0 को मैंने k लिख दिया, kp अपॉन में r³। एक्सियल प्लेन के लिए अगर याद हो जो मैंने पीछे डेरिवेशन कराई थी 2kp/r³। डेरिवेशन किस तरीके से आती है वो भी आपको बता दूंगा। टू प्रूव एक्सियल प्लेन अपॉन में इक्वेटोरियल प्लेन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 2 के बराबर होगी। सो आप देख लो, जब एक्सियल प्लेन को प्रूफ करोगे 2kp/r³ अपॉन में इक्वेटोरियल प्लेन को करोगे kp/r³, तो kp/r³ से kp/r³ कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको दोनों को साथ साथ लिख के बता दिया है कि इक्वेटोरियल प्लेन की जब हमने लास्ट में डेरिवेशन लास्ट में करता हुआ आया हूँ, ए को नेगलेक्ट कर दिया है मैंने। अब मैं केस सॉल्व कर रहा हूँ कि आर बहुत बड़ा है ए से, ए को नेगलेक्ट कर दो तो सिर्फ आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, नीचे बच गया r³। सो 2a³ ऊपर जो है 2a³ वो डाइपोल मोमेंट था, तो यहाँ p की वैल्यू मैंने डाइपोल मोमेंट p डाल दी, 4πε0 r³। सो 1/4πε0 k होता है, तो kp/r³, और पीछे जो एक्सियल प्लेन आया था वो 2kp/r³ था। इस तरीके से डेरिवेशन हो गई है। द डायरेक्शन ऑफ ई इज ऑलवेज अपोजिट टू p, पहले भी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी p के हमेशा अपोजिट होगी। सो थैंक यू सो मच। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स की पेपर में आती है, तभी मैंने इन डेरिवेशन को इसमें कंसिडर करा। सो थैंक यू। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, और हाँ, शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।